हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। फाइनली कभी तुम ड्रामे की लास्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुकी है। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है, होता कुछ यूँ है कि अदील बेचारा जेल में पड़ा होता है, जहाँ पर उसको जेल वाले मशवरा देते हैं क्यों ना तुम अपने बाप को कॉल करो या अपने घर वालों को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मेरी ज़मानत कराएं। फिर वो रिश्वत देकर पुलिस वाले को फिर वो कॉल करता है, उसकी कॉल हो जाती है, लेकिन उसके माँ बाप बहुत ही सख्त अल्फाज में उससे बात करते हैं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुमने हमें घर से निकाल दिया था और हम तुम्हारी ज़मानत क्यों कराएं। लेकिन अदील की माँ उसको कहती है कि नहीं बेटा, हम कराएंगे, और मुस्तफ़ा को भी कहती है कि हम कराएंगे ज़मानत। उसकी माँ की ममता जाग जाती है। नेक्स्ट सीन में ये होता है कि मुस्तफ़ा और उसके माँ बाप के दरमियान बातचीत हो रही होती है और मुस्तफ़ा को बताते हैं कि मुस्तफ़ा, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम अपने बेटे अदील को हर चीज़ लेके देते थे, बुक्स भी लेके देते थे, न्यू बुक्स, लेकिन तुम्हें पुरानी बुक्स लेके देते थे, तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करते थे। लेकिन हमारे साथ मुख्तलिफ हुआ, अदील ने हमें घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन तुमने हमारे सहारा बने। अब हम तुम्हारे लिए शर्जीना को वापस ले आएंगे और उससे माफ़ी मांगेंगे। उसके माँ बाप, मुस्तफ़ा के माँ बाप चले जाते हैं शर्जीना के घर, जहाँ पर उसकी माँ को भी काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं और शर्जीना को भी काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करते हैं। उसको बताते हैं कि प्लीज़ शर्जीना, आप हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया और अपने बेटे के साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया, माफ़ कर दो। तो शर्जीना माफ़ तो कर देती है, लेकिन वो साथ आने से इनकार कर देती है। उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं आती। मुस्तफ़ा बेचारा घर में वेट कर रहा होता है कि अभी शर्जीना आ जाएगी, अभी शर्जीना आ जाएगी, लेकिन माँ बाप जब आते हैं तो वो अकेले होते हैं और शर्जीना नहीं होती। तो वो इसे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। इधर अदील बेचारा बार बार कॉल पे कॉल कर रहा है कि मेरी ज़मानत कराएं, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। फिर मुस्तफ़ा को तरस आ जाता है अपने भाई पर कि क्यों ना उसकी ज़मानत करा दूँ, जैसा भी है फिर भी मेरा भाई है। तो वो क्या करता है, वकील को लेकर उसकी ज़मानत करा देता है। उसकी ज़मानत आखिरकार हो जाती है और वो बाहर भी आ जाता है, लेकिन उसको अपने घर में नहीं रखता बल्कि उसको बाहर ही रहने का कहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो घर अदील ने बेच दिया था वो मुस्तफ़ा दोबारा ले लेता है और अपने बाप को उसकी फ़ाइल देता है कि मैंने बाबा वो घर ले लिया फिर से, और बाप बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको गले से लगा लेता है। बहुत ज़्यादा खुशी का सीन था दोनों के लिए। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि मुस्तफ़ा शर्जीना को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिसमें शर्जीना जवाब नहीं देती और इस तरह बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर मुस्तफ़ा चुप करके अपने पुराने घर चला जाता है और शर्जीना भी चुप करके आ जाती है बगैर बताए। मुस्तफ़ा बेचारा घर में यादें याद कर रहा होता है, पुरानी यादें, कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती है और बाहर देखता है तो वहाँ पर शर्जीना खड़ी होती है। शर्जीना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और शर्जीना अंदर भी आ जाती है। फिर उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गिले शिकवे होते हैं। गिले शिकवे होकर शर्जीना कहती है तुम मुझे गले नहीं लगाओगे, तुम मुझे हक नहीं करोगे, और वो एक ज़बरदस्त लंबी सी हक करते हैं, बहुत खूबसूरत सी, और गिले शिकवे करते हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। मैं इसलिए आपको टाइम नहीं दे सकता था, इसलिए कम टाइम दिया कि मैं लूज़र ना बनूं, मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ताकि मेरा बेटा ये ना समझे कि मेरा बाप लूज़र था इसलिए। और शर्जीना उसको गले मिलती है और इस तरह बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा है और ये रिव्यू कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।